हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। रेयर मीडियम में कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आप डायग्राम यहां पर भी देख सकते हैं और एक और डायग्राम आपको दिखाता हूं, इससे लार्जर डायग्राम। ये देखो, ये रहा। ठीक, सिचुएशन क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन को डिस्टेंस पर रखते हैं, मान लो डी डिस्टेंस पर। ठीक है, उनके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है और कॉन्वेक्स लेंस की दो पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें स्क्रीन पर रियल इमेज ऑब्टेन होती है। क्लियर? और उस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ मैथमेटिक्स करके और लेंस का फोकल लेंथ, उनका मैग्निफिकेशन, ये सब हमें देखना पड़ता है। क्लियर? चलिए, तो मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखिए, इधर क्या गिवन है, एक ऑब्जेक्ट गिवन है ओ। ठीक, इसका लेंस का जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक, फर्स्ट पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u1, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा v1, यहां से लेकर ये स्क्रीन है। ठीक है, ये स्क्रीन है। ठीक, इसी तरह से लेंस का सेकंड पोजीशन यहां पर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा u2 और इमेज डिस्टेंस होगा v2। ठीक, फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई है i1, सेकंड लेंस ने इमेज बनाई है i2। ठीक, लेंस का डिस्प्लेसमेंट गिवन है x और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D। आप देख सकते हैं लेंस के दो ऐसे पोजीशन है जहां पर लेंस स्क्रीन पर दो रियल इमेज बना रहा है और हमें यह देखना है यहां पर कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। तो थोड़ा मैथमेटिक्स हम करेंगे। तो देखिए, सी, ये मान ले ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां पर u, ठीक, और इमेज का डिस्टेंस स्क्रीन और लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है v। यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यदि d है तो u माइनस करके d माइनस u v हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1 कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, इक्वल्स टू v क्या आएगा, d माइनस u। पॉजिटिव रहेगा, वो भी राइट में है, लेंस के राइट में हम पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंसेस को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अंदर। माइनस 1 क्योंकि लेफ्ट में है तो नेगेटिव लेंगे u को, माइनस u। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/f इक्वल्स टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा u प्लस d माइनस u। मैंने एलसीएम लिया है, d माइनस u इंटू u। क्लियर है? सिंप्लीफाई करेंगे, u से u कैंसिल हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू आ गया d माइनस u इंटू u। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d माइनस u, या यहां पर ही सॉल्व करके लिखते हैं du माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू df। ठीक है, तो यहां से बनेगा u स्क्वायर माइनस du एंड प्लस df इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यहां पर u के फॉर्म में। तो u का जो सॉल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम पा लेंगे, तो आता है अपने पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे b की जगह है माइनस डी, a की जगह है 1 और c की जगह है df। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस du है, माइनस d है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस डी, यानी कि प्लस d हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, बी स्क्वायर होता है तो माइनस डी का स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर एंड माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू df, तो 4df हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a डिवाइड बाय 2। यू के ये वैल्यूज आ गए। अब देखिए, यदि मैं रूट्स देखूं यहां पर तो यू के दो वैल्यूज अपने को दिखाई देते हैं। उसमें भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहां पर 3 पॉसिबिलिटी बनती है यू के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यदि डी स्क्वायर का वैल्यू 4df से देख 4df से क्या है, 4df से लेस देन है, तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो रूट में नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया, और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तो यानी ये वाला जो केस है इसको अपन यहां पर पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए u जो है वो कैसा आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। चल ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पोजीशन। सेकंड के लिए हम देखते हैं कि यदि डी स्क्वायर बराबर हो 4df के, तो वहां से क्या होगा, d का वैल्यू क्या आ गया, 4f आ गया,
डी का वैल्यू 4f आने का मतलब है कि लेंस से ऑब्जेक्ट भी 2f डिस्टेंस पर, इमेज भी 2f डिस्टेंस पर, यानी कि यदि ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज भी 2f पर बनती है और एक इमेज बनती है, जबकि हमें दो इमेजेस का कंडीशन देखना है। तो यानी ये वाला कंडीशन भी यहां पर काम नहीं कर पाएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए। चल थर्ड कंडीशन क्या है वो भी देखना। थर्ड कंडीशन ये है कि यदि डी स्क्वायर माइनस 4df यदि ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब डी स्क्वायर बड़ा है, बात वही पड़ती है। तो यानी कि डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4df, ठीक, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। यदि डी ग्रेटर देन 4f है तब डिस्प्लेसमेंट मेथड काम करेगा। पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट मेथड कब काम करेगा, जब d इज ग्रेटर देन 4f, d इज ग्रेटर देन 4f। d क्या है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो फर्स्ट डेटा हमने ऑब्टेन कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। ये जो u के वैल्यू है इसे आप मेमोराइज कर लो, d प्लस माइनस अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2, ठीक। और ये भी तब काम करेगा जब डी स्क्वायर माइनस 4df की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी डी स्क्वायर 4df से ज्यादा होगा। चल ठीक है, तो हमने इसको मेमोराइज कर लिया। u के दो वैल्यूज हमारे पास है। u का फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा d प्लस माइनस अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df, ओके, एंड डिवाइड बाय 2। फर्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही ले लेंगे हम लोग, पॉजिटिव साइन ही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और सेकेंड वैल्यू यू की मिलेगी अपने को d माइनस अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2 से। अपन इस 2 को अंदर भी दे सकते हैं इसके नीचे, तो ये आ जाएगा d/2 प्लस अंडर डी स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस, देखिए 2 को यदि रूट के अंदर देते हैं तो 4 बनेगा और यहां बचेगा केवल df। इसी तरह से u2 बन जाएगा क्या, d/2 माइनस अंडर डी स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस df। तो u के दो वैल्यूज अपने पास आ चुके हैं, क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है। तो देख, यदि मैं m1 देखना चाहूं तो m1 क्या आएगा, m1 आएगा यहाँ पर इमेज का हाइट, या मान लो i1 है, फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई i1 और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर o, ठीक है, i1/o। तो ठीक I1 की जगह क्या लिखेंगे, देख यहां पर लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v/u होता है। तो फर्स्ट लेंस के लिए v1/u1 हम लिख देंगे। तो देख यहां पर ये थोड़ा समझना है अपने को। तो अब जैसे मान ले आप इस वाले डायग्राम को देखना, इस वाले डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस है v1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u1, ठीक है। और v1 कैसे मिलेगा, d में से u1 को माइनस करके, d में से u1 को माइनस करके, क्लियर। चल तो ठीक है, फिर अब आगे देखो। फिर यहां पर v1 की वैल्यू क्या लिख पाऊंगा, d माइनस u1, और u1 तो है ही। अब यदि d माइनस u1/u1 करेंगे ना, तो यहां से अपने पास जो रिजल्ट आएगा m1 का वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो देख d माइनस u1, तो u1 का वैल्यू है d/2, तो d में से d/2 माइनस करेंगे, यहाँ d/2 ही बच जाएगा, प्लस रूट डी स्क्वायर बाय 4 माइनस df और डिवाइडेड बाय u1। तो u1 का वैल्यू वही है d/2 एंड प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर बाय 4 माइनस df। एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे क्या किया था, d माइनस u1 करेंगे तो माइनस, और ये यहाँ पर भी कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आएगा इधर, ये जरूर ध्यान रखना, क्या माइनस आ जाएगा, क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से m2 अपने को निकालना होगा। m2 के लिए हम करेंगे सेकेंड इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, सेकेंड इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, क्लियर है, इक्वल्स टू सेकेंड इमेज का डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक, सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट v2/u2 इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पर भी d माइनस u2 डिवाइड बाय u2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रकार से आएगा d/2 प्लस रूट डी स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस df एंड डिवाइड बाय d/2 माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस df। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है। अब देख यहां से हमें क्या करना है, यदि हमें कुछ फॉर्मूला बनाना है तो इन m1 m2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यदि मैं m1 m2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो देख
शायद आप समझोगे इस बात को कि M1 M2 को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि I1 अपॉन O I2 अपॉन O को मल्टीप्लाई करता हूं, तो देख सेम चीज है यहाँ पे, बस उल्टा है एक प्रकार से, ठीक है। M1 और M2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं I1 अपॉन O मल्टीप्लाइड विद I2 अपॉन O इज इक्वल टू 1, ठीक। और यहां से हमें मिल जाता है क्या, I1 I2 का अंडर रूट इज इक्वल टू O, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ऑब्जेक्ट का हाइट इमेजेस के हाइट्स के मल्टीप्लाई के रूट के बराबर होता है। O इज इक्वल टू रूट I1 I2 रूट I1 I2। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से एक क्वेश्चन तो अपन करने वाले भी हैं। समझ में आ गई यहां तक की बात? आई होप आपको समझ में आया भी होगा। चलिए इसके अलावा हम फर्दर बढ़ते हैं। इसी में देख, ये मैं मिटा रहा हूं बेटा अभी के लिए, इन डेटा को आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। जो यहाँ पे U1 U2 हमने निकाला है, ओके, और M1 M2 का जो ये रिलेशन पाया था वो भी आप दिमाग में रखना। चल फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देख, यहां पर फिर से मैं इस डायग्राम को दिखाता हूं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान ले x है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट किसका है, लेंसेज का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। वही लेंसेज का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेज के डिफरेंस के बराबर आएगा। ये देख, यहां से यहां तक U1 है और यहां से यहां तक U2 है, तो U2 में से U1 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू x, U2 माइनस U1 इक्वल टू x। क्लियर है? U2 माइनस U1 इक्वल टू x। चल ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा हमें क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है c। यहां पर हम लिख पाएंगे क्या, U2 माइनस U1 इक्वल टू x। चल ठीक है, और अभी हमने U2 और U1 निकाला था, U2 U1 हमने निकाला है। U2 कितना था, U2 था d/2, d/2, और यहां पे था माइनस, ठीक है ना, माइनस d/2 माइनस, ओके, एंड अंडर रूट ऑफ d²/4 माइनस df। ओके, आई होप आपको ध्यान है। इसी तरह से U1 क्या था, U1 था हमारे पास क्या, U1 था माइनस d/2, ठीक, एंड प्लस में था ये अंडर रूट d²/4 एंड माइनस df, ओके, इक्वल्स टू x, ठीक। यहां से अब देख सॉल्व करते हैं तो d/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आएगा माइनस में अंडर रूट d²/4 माइनस df, ठीक है, और उसका भी ट्वाइस हो जाएगा, इक्वल्स टू x। क्लियर है कि नहीं? ये देख लो बेटा, ठीक है, सेम है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे यदि मैं इसका क्या करता हूं, स्क्वायर कर लेता हूं, तो यहां पे आएगा 4 d²/4 माइनस df इज इक्वल टू x। क्लियर? तो यहां से मैं यदि एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, d² एंड माइनस 4df, माइनस 4df इक्वल्स टू x। क्लियर है? इधर भी स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, हाँ, इधर भी x² करेंगे, x²। क्लियर है? तो यहां से 4df इक्वल्स टू क्या आ गया, d² माइनस x², ओके, एंड f की वैल्यू क्या आ जाएगी, d² माइनस x² अपॉन 4d। यही हमें चाहिए भी था बेटा, d² माइनस x² अपॉन 4d। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, d² माइनस x² अपॉन 4d। d क्या है यहाँ पर, d है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और x क्या है यहाँ पर, x है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप ध्यान रखना। देख कितने सारे डेटा मिल चुके हैं अपने को, U1 मिला, U2 मिला, ठीक है, और फिर हमें M1 M2 मिले। क्लियर? उसके अलावा हमने O यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेजेस की हाइट का जो रिलेशन है वो भी हमने देखा, O इज इक्वल टू रूट I1 I2, ठीक। और उसके बाद हमने F का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, D और X के फॉर्म में, रूट D और F के फॉर्म, D और X के फॉर्म में, सॉरी, d² माइनस x² अपॉन 4d। क्लियर? चल फर्दर हम देखते हैं, कुछ और भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक चीज देखना कि D को मैं लिख सकता हूं क्या, D को मैं लिख सकता हूं क्या क्या नहीं लिख सकता,
क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू, क्या बोल रहे सर, d इज इक्वल टू u1 प्लस v1, u1 प्लस v1, क्लियर है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू d। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं v1 में से u1 को माइनस कर लेता हूं तो क्या मिल जाता है मुझे, x। ठीक है, इस v1 में से u1 को माइनस कर लूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट x मिल जाएगा अपने को, क्लियर। इन दोनों इक्वेशंस को यूज मैं करता हूं, मान लो मैं ऐड कर लेता हूं, क्या करता हूं, इनको ऐड करता हूं, तो यहां से देख u1 कैंसिल हो जाएगा, 2v1 इक्वल टू आ गया d प्लस एक्स, तो यहां से v1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, d प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, ये v1 आ गया हमारे पास, क्लियर। v1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहां से u1 आ जाएगा हमारे पास d माइनस एक्स बाय 2, क्लियर है। ओके, तो यदि आपको m1 चाहिए तो देख m1 का एक और फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया, m1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v1 अपॉन u1, v1 अपॉन u1, तो v1 अपॉन u1 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, ये फॉर्मूला आएगा d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स, d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स, d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स, ये m1 का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, क्लियर है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बात को, d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स। ठीक, चल इसी तरह से हम m2 फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें v2 और u2 चाहिए, तो देख लेना मैं यहीं से लिख देता हूं, v2 यहां पर आएगा क्या, v2 आएगा d माइनस एक्स बाई 2, और u2 यहां पर क्या आएगा, वो आएगा d प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, और यहां यदि आप m2 चाहेंगे ना तो आएगा d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स, क्लियर है, d माइनस एक्स अपॉन d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स, क्लियर। देख m1 m2 के और फॉर्मूले अपने को मिल गए। यदि मैं रेशियो ले लूं m1 और m2 का, m1 और m2 का यदि मैं रेशियो ले लेता हूं तो क्या बनेगा, रेशियो यदि लेंगे तो ये बनेगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। इसी तरह से यदि मैं डिफरेंस ले लूं m1 माइनस m2, यदि मैं डिफरेंस ले लूं m1 माइनस m2, तो देख m1 क्या है, d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, और m2 क्या है, d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। तो यदि मैं डिफरेंस लूंगा ना तो ये जो रिजल्ट आने वाला है, चलो करके देखते हैं, इस ऊपर वाली टर्म्स को, ये सबको मैं मिटाता हूं यहां से, ठीक है, ये सब मिटाता हूं यहां से, ये ले देखो, ठीक, चल ठीक है, m1 माइनस m2 यदि मैं निकालना चाहूं तो m1 माइनस m2, तो देख m1 है d प्लस एक्स डिवाइड बाय d माइनस एक्स एंड माइनस d माइनस एक्स डिवाइड बाय d प्लस एक्स, तो सिंप्लीफाई करोगे तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी के लिए m1 m2 ये सबको मैं यहां से रिमूव कर लेता हूं, ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, ठीक, और यहां से आ जाएगा माइनस d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2dx डिवाइड बाय d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया m1 माइनस m2, तो ये आया आपके पास m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू, ये आया आपके पास 2dx एंड डिवाइड बाय 2d नहीं सॉरी 4 हो जाएगा 4dx डिवाइड बाय d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू x अपॉन d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d लिखा जा सकता है बेटा, और ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, f की, तो देख m1 m2 का ये भी एक रिलेशन है, x अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल्स टू x अपॉन f। तो इतने सारे फॉर्मूलाज डिस्प्लेसमेंट मेथड से अपने को मिलते हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूं, सारे के सारे फॉर्मूला एक बार आपके लिए लिख देता हूं। देख यहां से मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूं। एक फॉर्मूला आपको यहां पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ i1 i2 इमेजेस की हाइट्स, क्लियर है। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये आप ध्यान रखना। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा कि m1 का फॉर्मूला, वो m1 का फॉर्मूला क्या था, m1 का फॉर्मूला था d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, ठीक। इसी तरह से
इसी तरह से आपको m2 का जो फॉर्मूला मिला था वो मिला था d माइनस एक्स अपॉन डी प्लस एक्स। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे m1 और m2 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या मिलता है? 1। इसी तरह से यदि m1 और m2 को डिवाइड यदि आप करते हो, m1 m2 को डिवाइड करते हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? देख, वो आएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह से यदि आप m1 और m2 का डिफरेंस आप लेते हो m1 माइनस m2 तो हमने देखा वो क्या था? x अपॉन f। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले डिस्प्लेसमेंट मेथड से अपने को मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देख गिवन क्या है, बोल रहा है अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन हुज पोजीशंस आर फिक्स्ड। वही सेम सिचुएशन जो डिस्प्लेसमेंट मेथड में होती है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की पोजीशन फिक्स्ड है। देयर आर टू पोजीशन ऑफ द लेंस एट विच द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब दो पोजीशन लेंस की हैं जिन पर शार्प इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पर। ओके, फाइंड द ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट हमसे पूछी है। इफ एट वन पोजीशन ऑफ द लेंस द इमेज डायमेंशन इक्वल्स टू 2 mm and the other heights of image is 4.5 mm। बस I1 I2 गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट पूछी है, O is equals to रूट I1 into I2, तो O is equals to क्या आ जाएगा? 4.5 into 2 यानी कि 9 का रूट कितना होता है? होता है 3 mm। अपना आंसर हो जाएगा 3 mm। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखो। ये तो डायरेक्ट ही है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। वही चीज दे रखी है, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी गिवन है। ठीक है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन फॉर टू पोजीशंस ऑफ लेंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। इस बार x की जगह d लिखा है, बस x की जगह क्या लिखा है? d लिखा है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द साइजेज ऑफ टू इमेजेस विल बी। टू इमेजेस के साइज का रेशियो हमसे पूछा है, तो देख अपन को m1 और अपॉन m2 लिखना हो तो लिखा जाएगा v1 अपॉन देख 1 सेकेंड, हाइट के लिए लिखना है ना अपने को, तो I1 अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट डिवाइड बाय I2 यानी कि इमेज की हाइट फॉर सेकंड पोजीशन डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। तो O से O तो कैंसिल हो जाएगा, तो m1 अपॉन m2 बेसिकली I1 अपॉन I2 रहता है। ठीक है, m1 अपॉन m2 बेसिकली क्या होता है? I1 अपॉन I2। और हमने पाया था क्या? d प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह d है तो d प्लस d का होल स्क्वायर डिवाइड बाय d माइनस d का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक, यदि यदि m2 अपॉन m1 पूछता तो ये d माइनस स्मॉल d का स्क्वायर वो ऊपर चला जाता और d प्लस स्मॉल d का स्क्वायर नीचे आ जाता, जैसा कि अपने को सी ऑप्शन में गिवन है। क्लियर है कि नहीं? चल लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट मतलब मुझे पता है, अरे तो मैंने बनवाई है, मुझे नहीं पता होगा क्या? An object is placed in front of a screen and a convex lens is placed at a position such that the size of the image formed is 9 centimeter. When the lens is shifted through a distance of 20 centimeter, the size of the image becomes 1 centimeter. The focal length of the lens and size of the object are respectively. देख ध्यान से सुना, अच्छा प्रश्न है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वापस से। कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट अ पोजीशन सच दैट साइड ऑफ द इमेज फॉर्म्ड 9 सेंटीमीटर, यानी कि I1 गिवन है, कितना है? 9 सेंटीमीटर। फिर बोल रहे हैं व्हेन द लेंस इज शिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस, यानी x गिवन है, x कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। ये लाइट भी चली जाती है। x गिवन है कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो I2 गिवन है, I2 कितना है यहाँ पर? I2 है यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट हमसे क्या पूछा है? फर्स्ट हमसे पूछा फोकल लेंथ, और सेकंड हमसे क्या पूछा? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि O। तो देखो O तो निकालना इजी होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट तो निकालना इजी है क्योंकि √ I1 I2। ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी I1 की वैल्यू 9 × 1, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट तो आ गई अपने पास 3 सेंटीमीटर, सिंपल। ठीक, लेकिन अपने को यहाँ पे f निकालना है। f निकालने के लिए हमने तो फॉर्मूला d² - x² अपॉन 4d लिखा था, लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला यूज करेंगे थोड़ा लेंथी सा हो सकता है, या फिर कर भी सकते हैं, वैसे ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन अपन लेंथ फॉर्मूला के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखना,
देखिए यहां पर क्योंकि I1 अपॉन ओ वो निकाला जा सकता है, कितना है I1 कितना है 9 और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 3 और I1 अपॉन ओ क्या हो जाएगा V1 अपॉन U1। तो यहां से हमें V1 मिल जाएगा, कितना है V1 मिल जाएगा 3U1। क्लियर है कि नहीं? V1 कितना मिल जाएगा 3U1 मिल जाएगा। V1 मिल गया अपने को, ठीक है। V1 यानी कि इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस। चल ठीक है, हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की वो U1 प्लस V1 होता है। तो D क्या आ जाएगा U1 प्लस V1 यानी कि U1 प्लस 3U1 यानी कि 4U1। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया 4U1। चल ठीक है, D इज इक्वल टू 4U1। चल ठीक है, हमें क्या निकालना था, अब इसने बोला जो x है, देखिए एक चीज और है, हमें पता है V1 माइनस U1 इज इक्वल टू x जो कि 20 है। तो यहां से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 की जगह रख लो आप लोग, कितना V1 की जगह लिख पाओगे 3U1। तो 3U1 माइनस U1 इक्वल्स टू 20। तो देख 3 में से 1 गया तो 2, तो 2U1 इक्वल्स टू 20। तो U1 का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। U1 मिल गया, V1 भी निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा U1 का 3 टाइम्स, तो V1 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ चाहिए, लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v कितना है, वो तो देख राइट में है तो पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 30 माइनस U1 को लेकर नेगेटिव लेंगे माइनस 10। ठीक है, माइनस 1/-10। ठीक, तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा ये तो 30 LCM। तो यहां से हम लिख पाएंगे देख कितना 1 प्लस और ये आ जाएगा 3, तो 4/30। 4/30 को मतलब कैंसिल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2/15 और f की वैल्यू आ जाएगी 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो आई 3 सेंटीमीटर और जो फोकल लेंथ आई है वो 7.5 सेंटीमीटर आया। क्लियर? चल ठीक है, देख डियर स्टूडेंट्स यहीं पर आकर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, जरूर से आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। आप यहां से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।